जय श्री महाकाल। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राभिषेक के बारे में। रुद्राभिषेक, भगवान रुद्र का अभिषेक। ये जो रुद्राभिषेक है ये बहुत ही खास है, अपने आप में अतुल्य नहीं है, बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि भगवान को अभिषेक बहुत प्रिय है। जैसे कहा जाता है कि शक्ति को पसंद है अलंकार, सूर्य को पसंद है नमस्कार और शिव को पसंद है जलधारा। अगर शिव की बात करें तो उन्हें जलधारा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव तो विष को अपने कंठ में धारण किए हुए हैं, और आप यह भी जानते हैं कि वो विष भी कोई ऐसा वैसा विष नहीं है, कालकूट विष है। इस कालकूट विष को जब भगवान ने अपने कंठ में धारण किया और माता गौरा की सहायता से उसे अपने कंठ में रोक लिया, तो भगवान नीलकंठ कहलाए। भगवान नीलकंठ कहलाए, अति सुंदर लगे, लेकिन भगवान ही जानते हैं कि उस कालकूट विष की जो ऊष्मा है, जो उसकी एक ऊर्जा है, उसको जिस प्रकार से भगवान ही सहन करते हैं, क्योंकि वो तो मृत्युंजयी है, कालों के काल हैं, बाबा महाकाल है, वो जगत स्वामी है, जगत पिता है। लेकिन उनका रुद्राभिषेक, ये रुद्राभिषेक जो है आप सभी ने अत्यंत सुना हुआ है कि रुद्राभिषेक कराना चाहिए, ब्राह्मण कहते हैं रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अनंत अनंत कार्यों की सिद्धि के लिए इस रुद्राभिषेक को कराया जाता है। और श्रावण के महीने में अगर बात करते हैं तो इसका तो अत्यंत ही महत्व हो जाता है। ऐसे तो भगवान एक लोटा जल भगवान पर अगर सिर्फ अर्पण किया जाए, ठंडा जल, भगवान को ठंडा जल अति प्रिय है। अगर आप कभी फ्रिज में रखकर इस जल को अर्पण करते हैं तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना भगवान का एक नाम बाबा बर्फानी भी है। बाबा को शीतलता बहुत पसंद है। पर ये शीतलता क्यों पसंद है? ये शीतलता भगवान को इसलिए पसंद है क्योंकि भगवान उस कालकूट की जो भगवान के प्रति जो ऊष्मा है, उसको भगवान को अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। एक द्वितीय बात यह भी है कि अनंत शिवलिंगों का विवरण आता है, जैसे स्फटिक का शिवलिंग, जैसे नर्मदेश्वर, जो कि स्वयं अपने आप में साक्षात नर्मदेश्वर सिद्ध है। आप चाहें तो माता नर्मदा जी को भगवान का वरदान है। कई लोग कहते हैं कि हम किस शिवलिंग की पूजा करें, कैसे शिवलिंग की पूजा करें। मेरे नजर में सर्वप्रथम जो शिवलिंग है जिसकी पूजा अत्यंत सरल है वो है नर्मदेश्वर। अगर आपको नर्मदेश्वर कहीं से प्राप्त होते हैं तो नर्मदेश्वर की किसी प्रकार की प्रतिष्ठा भी करानी नहीं पड़ती। नर्मदेश्वर अपने आप में स्वयं सिद्ध है, क्योंकि माता रेवा, भगवती नर्मदा, जगत जननी नर्मदा, जगत अधिष्ठात्री माता नर्मदा, जो कि सभी देवी देवताओं के द्वारा वंदित है, जिनके दर्शन करने माता गंगा आती हैं, ऐसी माता ने भगवान शिव से वरदान स्वरूप प्राप्त किया कि मेरा कंकड़ कंकड़ शंकर हो जाए, और इसलिए उनका कंकड़ कंकड़ अर्थात हमारे नर्मदेश्वर हैं। तो आप चाहे तो अपने घर के अंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग का भी पूजन बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही भाव से कर सकते हैं। द्वितीय अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करते हैं। स्फटिक ठंडा होता है, लोगों को पता नहीं है कैसे मिलता है। ये मिलता है बर्फ के अंदर से, बर्फ के अंदर से एक धातु स्फटिक निकलता है, ये ठंडा होता है। कई लोग स्फटिक की माला भी धारण करते हैं, ये लक्ष्मीप्रद भी है, इसकी पूजा भी अत्यंत शुभ है। तृतीय हमने जो देखा है कि लोग पारद के शिवलिंग की अत्यंत पूजा करना बहुत महत्व मानते हैं। अब कैसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? शिवलिंग कभी भी कितना हो, अंगूठे से छोटा ना हो, इससे छोटा शिवलिंग कभी ना हो, और इस बित्ते से बड़ा शिवलिंग कभी ना हो। आपके घर के अंदर अगर आप शिवलिंग को, मंदिरों की बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने घर में किसी शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, अर्थात एक शिवलिंग को लाकर उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो आप कृपा करके इसका ध्यान रखें कि शिवलिंग हमेशा कैसा हो, हमेशा शिवलिंग ऐसा हो कि जो अंगूठे से बड़ा हो और बित्ते से छोटा हो। अब शिवलिंग पे अभिषेक का क्या महत्व है? जब शिवलिंग पर जल गिरता है तो शिवलिंग के अंदर से एक ऊर्जा का विस्फोट होता है, एक तरंग निकलती है, जिसे हम इंग्लिश में वाइब्रेशंस कहते हैं। ये वैसा ही जैसे किसी नए इंसान से जब आप मिलते हैं, किसी इंसान को मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर से उस प्रकार की तरंग आपको प्राप्त होती है। और किसी इंसान को देखकर ही आपको ऐसा लगता है, या किसी भी चीज को देखकर आपको किसी प्रकार की नकारात्मकता भाव का जो एहसास होता है, वही वाइब्स कहलाती हैं, वो ऊर्जा, वह तरंगे। और ये तरंगे हर जगह फैली हुई है।
पूर्ण अंतरिक्ष में फैली हुई है। ओमकार जो पहला नाद है, जो कि ओमकार जो प्रणव अक्षर है, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर गुंजित हो रहा है, और भगवान शिव ओमकार स्वरूप स्वयं है। यह ओमकार भी क्या है? यह एक तरंग है। हम जब मंत्रों को पढ़ते हैं, हमने देखा है बहुत सारे, हम जो कलाकारों को देखते हैं, नाट्य जो भी हम नाटक देखते हैं, उनमें दिखाते हैं कि एक इंसान तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या से आसन डोलने लगे, या फिर, तो ये कैसे हुआ? उस मंत्र की तरंग, जब उस मंत्र को 1.25 लाख, जो एक कहा जाता है कि 1.25 लाख के बाद में किसी भी मंत्र की सिद्धि कही जाती है, तो जब ये 1.25 लाख मंत्र हो जाता है तो इसकी तरंग जो प्रफुल्लित होती है, ये आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव लाती है। अब बात करने वाले हैं हम रुद्राभिषेक की। शिवलिंग हमारे पास में जो भी हो, या फिर आपके घर के आसपास में, अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप अपने घर के आसपास के किसी भी मंदिर में चले जाएं। रुद्राभिषेक का अपना बहुत महत्व है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक अत्यंत प्रिय है। या भगवान का अनंत तरीकों से श्रृंगार करना, भगवान को अनंत प्रकार से प्रफुल्लित करना, अनंत अपने समर्पण को दिखाने के लिए उनके प्रति चीजों को अर्पित करना, यह रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक के लिए बहुत सारे ही प्रकार के रुद्राभिषेक होते हैं, बहुत सारी चीजों से रुद्राभिषेक होते हैं। जैसे कि सबसे उत्तम जल से रुद्राभिषेक किया जाता है, क्योंकि जल की धार तो बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद है। पर द्वितीय देखा जाए तो दूध से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। दूध क्या प्रदान करता है? दूध प्रदान करता है आरोग्य। जब आप दूध से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर आपको आरोग्य प्रदान करते हैं, लक्ष्मी प्रदान करते हैं, शिव प्रदान करते हैं। द्वितीय हमने देखा है कि कुछ लोग शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के रस से भी करते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर भगवान शिव आपको स्थिर लक्ष्मी का वरदान देते हैं, श्री का वरदान देते हैं, समृद्धि का वरदान देते हैं। तृतीय नंबर पे हमने देखा है कि कुछ लोग शिवलिंग पर दही से भी अभिषेक करते हैं। दही भी आरोग्य की प्राप्ति देता है। दही से भी अभिषेक भगवान का अत्यंत ही शुभ माना गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चंदन का जल, चंदन के जल या अष्टगंध मिश्रित जल से भी भगवान का रुद्राभिषेक होता है। यह अभिषेक भी भगवान रुद्राभिषेक जब आप चंदन के जल से करते हैं तो आपको समृद्धि, सुख, शांति भगवान प्रदान करते हैं। श्री गौरी शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तृतीय नंबर पे हम जो देखते हैं कि भगवान शिव का कुछ लोग अभिषेक सरसों के तेल से भी करते हैं। अब ये आपको जानकर कुछ लोगों को बड़ी ऐसा हैरानी होगी कि ये सरसों के तेल से अभिषेक क्यों किया जाता है, क्योंकि सरसों तो बड़े कड़वा कहलाता है, अर्थात सरसों को कुछ अलग ही तरीके से देखा जाता है। लेकिन सरसों के तेल के अभिषेक का भी बहुत ही अलग महत्व है। अगर आप किसी शत्रु से ग्रसित हैं, किसी शत्रु से परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस शत्रु के सामने आपकी विजयी हो, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक सरसों के तेल से कर सकते हैं। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर भगवान शत्रुओं का नाश होता है। इसी प्रकार से आप तिल के तेल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इससे भी शत्रुनाश और अज्ञात भय से मुक्ति होती है। भगवान रुद्र का अनंत प्रकारों से अभिषेक किया जाता है। आप चाहें तो अपने घर के अंदर सभी बंधु बांधवों के साथ में श्रावण के सोमवार, या श्रावण को तो हर ही दिन शिव भक्तों के लिए सोमवार के समान है, आप श्रावण के सोमवार में भगवान शिव का अत्यंत ही श्रद्धा भाव से अपने पुरोहित को बुलाकर या आप स्वयं बहुत ही आसानी से अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आपके जीवन की कुछ अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में अत्यंत सहायक है। आप इस अभिषेक को, रुद्राभिषेक करने पर आपके घर में एक अनंत ही शांति का, स्वस्थ, समृद्ध आपको माहौल देखने को मिलेगा। आप शिव जी का पूजन करने के लिए बहुत सारी ही सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जब इन पांचों का मिश्रण करते हैं, जो पंचामृत, पंचगव्य कहलाता है, इस पंचगव्य से भी भगवान का शिव का अभिषेक होता है। अर्थात भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है अभिषेक करना। एक बहुत अभीष्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको कहीं से कमल का पत्ता प्राप्त होता है, कमल के पत्ते को अगर आप
अभिषेक के पात्र की तरह उपयोग करते हैं और उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो यह भी अत्यंत ही पुण्यप्रद है। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए नारियल का जो पानी होता है, जो हम नारियल पानी पीते हैं, अगर आप इस नारियल पानी से भगवान शिव का, भगवान रुद्र का अभिषेक करते हैं, तो भी भगवान शिव को अत्यंत ही सुख की प्राप्ति होती है। भगवान आपके सर्व भंडार भरते हैं, क्योंकि बाबा तो है ही भोले भंडारी। बाबा की भक्ति तो बड़ी ही पुण्य फलों से मिलती है। और बाबा के बारे में तो कहा ही गया है, भाग मेट सकऊं त्रिपुरारी, अर्थात भगवान शिव ही ऐसे हैं जो भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो आप सभी इस श्रावण सोमवार इन अन्य पदार्थों से भगवान शिव, भगवान रुद्र का अभिषेक करें और बहुत ही सुख शांति का अनुभव करें। इस प्रकार से आप भगवान शिव का अनंत प्रकार से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और भी भगवान रुद्र के अभिषेक की विधियां मैं आपके सामने अगले हमारे वीडियो में लेकर प्रस्तुत होऊंगा। जय श्री महाकाल।